मैं अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे जितने भी देशवासी हैं सारे देशवासी से बस हम यही कहेंगे कि अपने भारत के लिए आप लोग कामना करिए भारत माता से कि हमारा देश ऐसे ही सुरक्षित रहे और अच्छे मुकाम पे जाए। ठीक है, अंग्रेज़ के हवाले मत करिए। और बाकी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम जल्दी में जब भी रह रहे हैं तो जल्दी में हम वीडियो बना रहे हैं। हमें अभी जाना है, आज भी छुट्टी नहीं हमें मिल पा रही है। और जब रक्षाबंधन के दिन हमें छुट्टी नहीं मिल पाया तो आज हमें कहाँ से छुट्टी मिल पाएगा। तो सारे बच्चे भी अपने स्कूल में व्यस्त हैं और जितने हमारे लॉ एंड ऑर्डर के लोग हैं वो लोग भी अपने 15 अगस्त की तैयारी सुबह से ही कल से ही सबकी चल रही थी। तो आज तो झंडारोहण वगैरह हो गया है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो भाई जाहिर सी बात है उन्हें समय देना ही पड़ेगा। और आप लोग कैसे कमेंट करके बताइएगा। हमारी जितनी भी बहनें सब कल लाइव में जुड़ी थी और जितने भी हमारे भाई जुड़े थे कल, थोड़ा आप तो जान ही रहे हैं उसके कारण हमें लाइव बंद करना पड़ा। और बहुत इशू नहीं था, लाइट कट गई थी इसकी वजह से। और बाकी आज लाइव आएंगे 7:30 बजे से पहले भी। हम 7 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में ही हम लाइव कभी भी एनी टाइम आ सकते हैं, क्योंकि समय हमारे पास पूरा भरपूर कंटिन्यू हमारा एक समय नहीं रहता है कि हम उसी टाइम पे निर्धारित हमारा है कि हम उसी टाइम पे ही आ सकते हैं। तो पहले भी आ सकते हैं 7:30 बजे से 7 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में एनी टाइम कभी भी हम लाइव आ सकते हैं और आते भी हैं। बाकी चलिए बहुत सारी बातें करनी है और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। देखिए कल एक महिला के बारे में हम बात किए थे और उस महिला के बारे में हम कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहते, क्योंकि वो महिला, जो महिलाएं अपने लिए अगर नहीं सही जगह चुनेंगी, जो महिलाएं सही दिशा में नहीं जाएंगी, उनके साथ यही होना है। ठीक है, तो लोगों के लिए हमें अच्छी सलाह देना अच्छा भी है, नहीं भी अच्छा है। तो हम बस इतना यही कहेंगे कि अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं, आप अगर जनता से नहीं लड़ पा रही, आप अपनी लड़ाई खुद स्वयं नहीं लड़ पा रही हैं, तो आप कृपया कर करके इस गलत रास्ते पे ना जाएं। और मैं तो सलाह यही दूंगी कि अगर जो लोग भी रिलेशन में है इस समय, अगर वो आपका पार्टनर सही तरीके से आपका साथ दे रहा है, उसके व्यवहार से, उसके चरित्र से, उसकी सोच से, उसकी मानसिकता से, हर तरीके से आप उसको आजमाइए। इसके बाद अगर वो आपके लायक नहीं है तो आप उस रास्ते से बिल्कुल हट जाइए। हम नहीं कहेंगे कि ज़बरदस्ती। देखिए जब किसी से कोई जुड़ता है तभी उसके बारे में जानकारी ले पाता है आदमी, और तत्काल में लोग शादी करते हैं तो तत्काल में किसी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता, खासकर तो उसके दिल की बातें नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, जब लोग मतलब जुड़ते हैं उनसे जैसे कांटेक्ट में रहेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे हर तरीके से बात करिए। ज़रूरी नहीं कि प्यार मोहब्बत की ही बातें करिए, प्यार मोहब्बत 2 पल के लिए होता है, लेकिन जो इतनी बड़ी ज़िंदगी हमारी है, वो ज़िंदगी में ज़िंदगी की हर जो सामना होता है, जो मुश्किलें होती हैं, अगर हम हस्बैंड वाइफ हैं तो हम ही लोग मिल करके इस चीज़ को डेवलपमेंट कर सकते हैं। बाकी तीसरा नहीं इंसान आएगा। आप उस इंसान को ऐसा परखिए, उस इंसान को ऐसा उसके बारे में जानकारी लीजिए कि वो आगे आपका भविष्य चला पाएगा आपके अपने साथ में कि नहीं चला पाएगा। कुछ लोग होते बस प्यार में आ कर के ना एकदम इतना तेज जलबला जाते, जैसे लगता है कि अब उनको जन्नत मिल गया, अब ये जन्नत से कभी बाहर नहीं होंगी, उसी जन्नत में ही इनका जीवन बीतेगा, बस 2 पल के लिए। जो इंसान सही होता है ना, वो हर आपके सुख दुख पे खड़ा रहेगा, आपको आपके मान सम्मान का ख्याल रखेगा। आपको ऐसा नहीं है कि वो आपको अधूरे रास्ते पे छोड़ देगा या आपके साथ कोई अभद्रता करेगा। जो इंसान टाइम पास कर रहा है वो आपका जीवन कैसे पार करेगा? नहीं करेगा ना। एक महिला हो करके एक पुरुष, कुछ पुरुष भाई भी हैं ऐसे कि मतलब जो है अपनी सत्यता की राहों पे चल रहे हैं, जिसको भी अपना समझ रहे हैं। जो पुरुष सही निकल रहे हैं उनकी वाइफ गलत हो जा रही है, और जो महिला सही निकल रही है उनके पति गलत हो जा रहे हैं। ऐसा पता नहीं क्यों कहाँ से हो गया है, ये भगवान ने उनके अंदर ये दिल डाल दिया है कि मतलब ये चीज़ें, कभी कोई इंसान महिला सही है तो पुरुष गलत है, पुरुष सही है तो महिला गलत है, ये हो रहा है। तो हम आप लोगों से बस यही निवेदन करेंगे कि अगर आप इस तरीके से रिलेशन में जुड़े हैं, वैसे भी कोर्ट अब इस चीज़ को मान्य नहीं कर रहा है, लिव इन रिलेशन को जो है वो शादी अगर कर रहे हैं तो उसको वैलिड नहीं मान रहा है। आप अपने तरीके से उस चीज़ को करिए, लेकिन अगर आप किसी के साथ जॉइंट हो रहे हैं, किसी के साथ अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो आप पूरे तरीके से अपने घर परिवार में बताइए और इसके साथ में कुछ टाइम अपना वेस्ट करिए, ताकि वो आपके बारे में जाने, आप उसके बारे में जानिए।
अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो कोई किसी के बारे में जान नहीं पाएगा, ठीक है। बाकी रिश्ता बचाना है, और सारे मुद्दे यहाँ पे आकर के टिक जाते हैं कि आप उनके लिए कर क्या सकते हैं, ठीक है। अगले के लिए कर क्या सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं अगले के लिए, तो हम इतना जानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप उसके लिए हर चीज़ का सामना करिए, आप उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करिए, अच्छी बुरी से बुरी चीज़ें, आप उसके नेगेटिव चीज़ें हटाइए उसके जीवन से, और आप उसके ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें ले जा कर के रखिए। मैं बस यही कहूँगी। बाकी लोग प्यार में अंधे हो जाते, प्यार के लिए अपना जान कुर्बान, माँ बाप सबको छोड़ देते। किसी को मत छोड़िए। अगर आपकी फैमिली मान रही है, आप उस काबिल हैं कि आप उसकी फैमिली को चला सकते हैं, आप दुनिया से लड़ करके आप उसके घर को स्वर्ग बना सकते हैं, तो ही आप उसके लिए हाथ फैलाइए, उसके हाथ में हाथ दीजिए, वरना आप इस तरीके से मत करिए। आप अपने लेवल के इंसान को ढूंढिए। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर सच्चा इंसान है, आप उसको धोखा दे रहे हैं, आपके साथ वो अच्छी चीज़ें कर रहा है, आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहा है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसके साथ में गलत कर रहे हैं, तो कृपया कर करके हम ये चीज़ कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। अगर आपके साथ में वो इंसान सही दिशा में नहीं जा रहा है, आपके साथ गाली गलौज कर रहा, मार पिटैया कर रहा, आपके साथ झूठा मूठा का रिश्ता रच रहा है, रचना रच रहा, आप उस चीज़ को वही छोड़ दीजिए। आप 2 दिन के लिए रो लेंगे, परेशान हो लेंगे, वो आपके लिए सही रहेगा। लेकिन आप उसके ज़बरदस्ती उसके हाथों में अपना हाथ रखेंगे तो आप ज़िंदगी भर के लिए रोएंगे। खासकर तो अब ज़माना इतना गंदा आ चुका है ना कि कोई किसी का होता नहीं है। मैं बस इतना कहूँगी। और अगर आप किसी के लिए आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो वो आपके लिए आपसे बेटर कोई चीज़ हो ही नहीं सकता है। एक सच्ची महिला को ढूंढने में लोग बहुत बरसों लग जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें 1 बच्चे की माँ मिल जाए, 2 बच्चे की माँ मिल जाए, लेकिन हमारे घर को सही दिशा में लेके जाए, हमारे घर में लफड़ा ना हो, हमारे घर में गलत चीज़ ना हो, हमारे साथ गलत ना हो। आजकल तो कुंवारी लड़कियां इतना ट्रेंडिंग में चल रही हैं कि वो अपने परिवार के साथ इतना धोखाधड़ी कर रही हैं, इधर शादी करके आ रही हैं, उधर वो दूसरे तरफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ में भाग जा रही हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे? आप सही लड़की, अगर सही महिला आपके जीवन में आई, उसका कदर करिए, उसका मान सम्मान करिए, उसे इस तरीके से पीड़ित मत करिए, उसे परेशान मत करिए। अगर आप परेशान करेंगे तो आप खुद ही अपने लाइफ में परेशान हो जाएंगे। और रही बात, अगर आप किसी के साथ में अफेयर किए हैं, ठीक, तो अगर आपके साथ वो जो कुछ भी किया है, हम तो बस यही कहेंगे, पहले आप सोच लिया करिए कि आपके साथ में हो क्या रहा है। अब जब लोगों का मन भर जाता है ना, तो लोग कोर्ट कचहरी करने जाते हैं, पूरा देश देखने लगता है, माता पिता का बदनामी होती है और भी लोगों का बदनामी होती। कृपया कर करके ये चीज़ ना किया जाए, ठीक है। कि आपके साथ में जो होता है, आप उस चीज़ को फिर ढिढोरा पीटते हैं, कैमरे के सामने लेके आते, वो उन्होंने तो मेरे साथ ऐसा किया है, उन्होंने मेरे साथ वैसा किया था। तो अब ये वो जौनपुर वाली महिला को देख रहे हैं, वो महिला रॉन्ग नंबर का नाम ला रही है, फिर वो बच्चे का बोल रही है जन्म दिए हैं, फिर वो कह रही है कि हमारे पति मर गए हैं, हमारे पति को धमकी देते थे। भाई, ये बंदा तुम्हारा पति जीवित था तभी ये बंदा तुम्हारी ज़िंदगी में एंट्री मारता है। हो सकता है तुम्हें अपने पति को ख़त्म करवा दी हो, क्या पता है कि तुम्हारा पति टीबी का मरीज़ था कि क्या था, कैसा था। तो ये चीज़ें होती हैं। अब वो पति पहले से मर चुका होता, ये लड़का आपकी ज़िंदगी में आता, तब मानती। आपका पति था ना, आप तो डाइवोर्स तो हुआ नहीं था, आपका कोई केस तो चल नहीं रहा था कि आप अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। हर इंसान को एक पति की ज़रूरत होती है, हर पुरुष को एक पत्नी की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसे नहीं कि आप अगर उसके साथ में ज्वाइंट है, आपके साथ में आपका पति है, आपकी पत्नी है, और फिर भी आप पराये मर्द के साथ जा रही हैं, पराये पुरुष के साथ जा रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत है ना। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और मैं बस यही कहूँगी कि आप पहचानने का प्रयास करिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सही इंसान आ रहा है, आप उसे पहचानिए कि आपके लाइफ में कौन सही है कौन नहीं सही है। बाकी शादी तो सबकी हो रही है, एक जानवर भी कर ले रहा है आपस में, एक चिड़िया भी आपस में जो है झगड़े करती हैं, बात विचार करती हैं। बैठिए, देखिए, कभी कभी 2-4 चिड़िया बैठ करके अपना कैसे किस भाषा में बात करती हैं, तो वो उन लोगों का एक संगठन होता है, उन लोग अपने हिसाब से बात करती हैं कि हमें मतलब क्या करना है। झगड़ा नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं कि इन लोगों की मीटिंग चल रही, मीटिंग नहीं चलती। वो लोग अपने रिश्ते को बताती हैं अपने भाषा में, जैसे अब हम लोग बोल करके बताते हैं, तो वो लोग चिल्ला चिल्ला करके करती हैं। तो ऐसा होता, सबका रिश्ता बना है, लेकिन थोड़ा सा हमारे मनुष्य के रूप में अगर आप जन्म लेकर के आए, हम लोगों के लिए कोर्ट कचहरी, हम लोगों के लिए न्यायालय है, हमारे लिए थाना है,
तो इसलिए हम लोगों के लिए थोड़ा सा बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जानवर जो है उनके लिए तो कोई कोर्ट कचहरी नहीं बना, उनके लिए कोई तो जेल तो बना नहीं है, वो लोग कुछ भी अपना करते हैं, लेकिन अपना तो जीवन तो कम से कम बचाओ। हम बस यही कहेंगे। बाकी कोई इस दुनिया में अकेले नहीं पड़ा है। वीडियो 10 मिनट का हो चुका है, शाम को लाइव आएंगे। सबको जय हिंद, जय भारत।